अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही हो, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं को कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम, कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मोदी सरकार का जो पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि रोजगार 2 करोड़ देके सत्ता में आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया। 4 करोड़ रोजगार, यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया। डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितेंद्र मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप खत्म करिए। बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी, आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। इतनी देर उन्होंने पढ़ा है, बड़ी हिम्मत से पढ़ा, उनके लिए धन्यवाद उनको किया जा सकता है। बाकी बजट में कुछ है नहीं, बजट झुंझुना है। मुझे लगता है कि शायद ही इससे पहले ऐसा कोई बजट आया हो। युवाओं के लिए इंटर्नशिप की बात है, इंटर्नशिप होगी लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार की बात होनी चाहिए थी, तो रोजगार नहीं, एक फौज और जो इंटर्नशिप के बाद तैयार हो जाएगी बेरोजगारों की। महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं से ज़्यादा जो है घरेलू महिलाएं भारत में ज़्यादा है। अब उनकी रसोई, उनका घर कैसे चलेगा? महंगाई पे कोई जो है उचित कदम नहीं उठाए गए। किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन किसानों के लिए MSP जो उनकी सबसे बड़ी मांग है, वो MSP की गारंटी पे कुछ नहीं हुआ, लीगल गारंटी पे। साथ साथ विकसित भारत की बात हुई है, लेकिन हेल्थ को जो 9 प्राथमिकता है उसमें नहीं रखा गया। हेल्थ का बजट नहीं बढ़ाया गया है, एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ाया गया है, SC ST की OBC कल्याण की कोई योजना नहीं है। और विकसित भारत की बात कर रही है सरकार, लेकिन आज भी भारत में लोग गटर में जो है उतर के जान देते हैं। कोई सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से जो है बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। मशीनें लग के सरकार पे इतना बजट है कि हर नगर पालिका में, नगर पंचायत में मशीनें लग जाएं और सब भारत का जो मतदाता है वो गटर में ना उतरे, तो इसका प्रावधान होना चाहिए था। और जहाँ मशीनों का काम जहाँ लिया जाए लोगों की जगह मशीनों से, उनके लिए भी जो अलग से बजट का प्रावधान हो कि उनको भी रोजगार मिलता रहे। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बजट खोखला है। और मुझे लगता है कि इससे
खराब स्थिति का बजट अब तक नहीं आया होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। अब ऐसा एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया, और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। आप ऐसा बताओ, आप किसको लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ, और आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे उनको। अब फिलहाल तो वो शायद मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं, और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है उन्होंने, इलेक्शन में के पहले की गारंटीज की बात। अब इस बजट में तो उनकी गारंटियां दिख रही, सब छुप गई। तो एक मोदी साहब हमेशा, उनको आदत है झूठ बोलने की, तो इसीलिए मैं कभी और मौका मिला तो बोलूंगा उनके 10 बड़े झूठ कैसे हैं वो मैं बताऊंगा।